हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। भावना माता जी, लेखा माता जी, सुश्री माता जी, जगन्नाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा। ऑन द स्क्रीन सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी, जगन्नाथ प्रभु जी, भावना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी, सुश्री माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम गौरी माता जी, दंडवत प्रणाम। शिला माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक चावला प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। गौरी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम विशाल प्रभु, अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी मामुनी माता जी दंडवत ने प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत नाम दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। विडोज उमा प्रभु जी आए हैं क्या? शायद नहीं आए। मामुनी माता जी, आप गुरु पूजा करेंगी? मामुनी माता जी। प्रभु जी प्रिय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण मुझे मंजरी मंजरी करके बुलाइए, क्योंकि गुरुजी का ना ये मामुनी नाम पसंद नहीं है, इसीलिए मेरा नाम उन्होंने चेंज कर दिया है। तब आप मुझे मंजरी करके बुलाइएगा प्लीज। गुरु जी ने ठीक नाम है रखा माता है। जी। आप पर कृपा है प्रभु गुरु जी की। तो भक्त की गुरु कृपा है। गुरु गुरु जी जी की ने रखा है कृपा तो आपका नाम आज सही है। श्री कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी दंडवत। जी। सुलेखा माता जी दंडवत प्रणाम। ओम हरे कृष्णा, अज्ञानं सभी भक्तों तिमिरन्धस्य को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, श्री गुरु चरण केवल भक्ति सद्मा। बंधमु सावधान मोते, बंधमु सावधान मोते। जहाँ प्रसादे
ভব তরিয়া যায় যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যাহা হইতে গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিতিতে করিয়া গুরু মুখ পদ্ম বাক্য চিততে করিয়া আর না করিহ মনে আশা আর না করিহ মনে আশা শ্রী গুরু চরণে সে উত্তম গতি শ্রী গুরু চরণ এহি সে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত বেদে গায় যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু লোকনাথ লোকের জীবন লোকনাথ লোকের জীবন হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া এবে যশ ঘোষক ত্রিভুবন এবে যশ ঘোষক ত্রিভুবন প্রভু পাদ কুটিত গুরুদেব লহিল শরণ জয় প্রভু পদ প্রভু পদ জয় প্রভু পদ জয় গুরুদেবায় 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 জয় গুরুদেবায় নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो जय श्रीला प्रभुपाद की जय जय गुरु महाराज की जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण ममता माता जी हरे कृष्ण जुआ माता जी हरे कृष्णा हरे सभी भक्तों को दंडवत विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम विजय माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत विजय प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। मीना माता जी दंडवत प्रणाम रवीना माता जी दंडवत प्रणाम राधिका माता जी माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा सब भक्तों को बहुत प्रणाम दंडवत प्रणाम बहुत प्रणाम माता जी दंडवत एक गुरु कृपया गुरु जी का संदेश आया है, कृपया सुनिए। सभी भक्तों को कोटि कोटि गुरु प्रणाम जी आज 9:30 ज्वाइन करेंगे, कृपया अपना म्यूट कर लीजिए म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। प्रभु जी गुरु जी बोलिए का संदेश आया है कि उनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो 9:30 बजे वो ज्वाइन करेंगे। कहीं जा रहे हैं नेटवर्क के लिए, वो पैदल ही, और 9:30 बजे ज्वाइन करेंगे।
उनकी आज्ञा है कि प्रतिभा माता जी आई हैं। प्रतिभा माता जी या कोई और भक्त वॉलेंटियर जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेगा, बोलेगा। और उसके बाद विनोद वर्मा जी कल वाला जो कल गुरुजी ने बताया था उसका कुछ बारे में बताएंगे, कितना गुरुजी ज्वाइन कर जाएंगे हमें। तो कौन वॉलेंटियर है जो जगन्नाथ अष्टकम बोलेगा? मंजरी माता जी। कृपया अपने हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा। साधना माता जी जी गुरुजी। आप बोलेंगे जगन्नाथ अष्टकम? जी जी प्रभु जी, मैं अभी देख रही हूँ, जी मेरे पास बुक है, उसमें है तो मैं गाऊंगी। मंजरी माता जी आपको आता है ना जगन्नाथ वाला? कोई बात नहीं, बताइए। जगन्नाथ प्रभु जी आप गाएंगे? मंजरी माता जी आप गा लीजिए। हरे कृष्ण। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी कृष्णा भक्तों सभी को भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा। को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को हरे साधना माता जी कृष्णा बोल रही हैं सभी आप? भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रभु जी सॉरी, मैं जी नहीं माता गा, जी। अच्छा बहुत तंग कर रहा है मुझे अभी। मंजरी माता जी आप गा लीजिए। ममता माता जी आप गाएंगी? मुझे नहीं आता है। मंजरी माता जी आप गाइए। ममता माता जी नहीं तो आप गा लीजिए। मंजरी माता हम जी आप गाएंगे? हरे आप करेंगे ममता कुमारी माता जी? नहीं, ममता माता जी नहीं गा रही। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, थोड़ा सा कम आ रही है आवाज आ माता रही जी, आप करेंगे? हरे कृष्णा सभी भक्तों को हेलो 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 सभी भक्तों को प्रणाम। हाँ, आप गा माता जी लीजिए वॉइस माता जी, मैं बाहर ट्रेवलिंग में है, आवाज बाहर से आई, आप गा लीजिए। जी माता जी, मंजरी माता जी आप। ठीक है, सही भक्ति की कृपा है, पहली बार गा रही हूँ, मुझे नहीं आता है। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम जगदानंदाय कंदाय नित्याय परमात्मवे बलभद्राय सुभद्राभं जगन्नाथाय हिताय नमः। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगत तरल मुदा भारी नारी बदन कमलासाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मोर पति गणेश चित पदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
भवतु मे भुजे सव्य वेणु शिर शिखि पूचं कटितटे दुकूल नेत्रान्ते सह चरी कटाक्ष विदधते सदा श्रीमभद्रवन बसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामन्थे तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर बसदर जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सकल जलद श्रेणी रुचिर रमा बाणी रामस्तुर दमल पंके रुह मुख सुरेन्द्रैराधस्य सुगण शिखा गीत रचित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलय स्तुतिर्पादुर्भाव प्रतिपद मुपाकनं सदय दया सिंधु बंधु सकल जगतं सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ब्रह्म ब्रह्मा पीडंकु बलय दलत्फुल्लं नयनं निवासी नीलाद्र निहित चरणानंत शिरसि सदा रसानंदी सरस वपुरांगिलं सुख जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नैव जाचें राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं न जाचेहं रम्यं सकल जन काम्यं बधूभूतं सदा काले काले प्रथम पतिनंगित रचित जगन्नाथ पथगामी भवतु मे हरंत संसार द्रुत रस मसारं सुरपते हरंत पापना बीततिम परं जादव पते ओं दीने हित चरणं निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं ज पठते प्रजत स्तुति सर्व पाप विशुद्धात्मं विष्णुलोकं स गच्छति। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बहुत बोल सुंदर माता गाया, जी। हरि बहुत बोल। सुंदर गाया। हरि बोल बहुत सुंदर बात है। हरि बोल माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। नहीं आता। अंजलि माता जी आप तो बहुत अच्छा गाए हैं। नहीं बहुत सुंदर गाया माता जी। करेंगे, पहली बार ये गा रही हूँ। आप सबके आशीर्वाद, गुरु जी के आशीर्वाद है। बहुत सुंदर गाया माता जी। आज विनोद वर्मा जी की माता जी। टर्न हरि थी। बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज विनोद वर्मा जी की टर्न थी, प्रभु जी आए नहीं शायद, तो गुरु जी 9:30 बजे ज्वाइन करेंगे शायद, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, उसकी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो जा रहे हैं कहीं नेट के लिए ही।
तो जैसे ही नेट आता है वो ज्वाइन कर लेंगे। तो इतनी देर में कोई वैष्णव भजन गा ले, अपने के कृपया हैंड रेज कीजिए जिसने वैष्णव भजन गाना है। इतनी देर में हम वैष्णव भजन सुनते हैं, जब तक गुरु जी नहीं आते। हरे कृष्णा। कुछ उतना डाला है। म्यूट हो गए। राधा माता जी ने हैंड रेज किया था, गाएंगे? ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 जी दंडवत प्रणाम। सही दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे सभी कृष्णा वैष्णव हरे भक्तों को कृष्णा मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा ओम गुरु जी अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 खास करके आशीर्वाद देता हूँ। क्लास चलो होते कौन तुम्हें देते हैं कौन देता है? मीच देता हूँ। हम चलो एक किसने लग रहा है कौन? ओके। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। हाँ जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। करोगे जब यही तो हमारा शरीर है। 4 घंटे के लिए तो भी बचा आवाज सबको आ रहा है? नहीं आ रहा। जी गुरु आ जी। रही गुरु जी? थोड़ा कम आ रहा है आवाज आ रही है? आ रही गुरु ओके जी, आ जी। रही। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। ओके जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। और जी, तो कुछ अनाउंसमेंट है, पहले अनाउंसमेंट करते हैं फिर शुरू करते हैं। जी गुरु जी। कृष्ण मोहन। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, रागिनी गुप्ता माता जी के पुत्र यश गुप्ता जी को काफी तेज बुखार है और कोई दवा से आराम भी नहीं आ रहा। तो उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए आपके चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है, आप आशीष दीजिए और भक्तजन उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो शीघ्र ठीक हो सकें। और कर्नाटक से गीता माता जी हैं, गीता के भी माता जी, उनका आज एग्जाम है, तो अच्छे नंबरों में वो एग्जाम उत्तीर्ण कर लें, के लिए प्रार्थना है गुरु जी। हरे कृष्ण। जी जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओके, हरे कृष्णा। सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और गुरु जी न्यू डिवोट स्वीटी और ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैतिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, ये सबका स्वागत है सत्र में। तो आज जगन्नाथ अष्टकम हुआ था। जी गुरु जी। गुरु जी हो गए गुरु जी हुआ था गुरु जी मामुनी पाल माता जी ठीक है, उसके बाद आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी विनोद वर्मा प्रभु जी का था जी, वो आज आए नहीं। आए नहीं, ओके जी। तो हम शुरू करते हैं भागवतम क्लास को। श्रील प्रभुपाद के चरणों में वंदना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हैं, समस्त वैष्णव के चरणों में वंदना करते हैं और हम श्रीमद् भागवतम को शुरू करते हैं। ओके, तो कल हमने चर्चा की थी कि कुंती महारानी है, वो हमें अपनी प्रार्थनाओं के जरिए सिखाने का प्रयास कर रही है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इतनी सुंदर है कि एक भक्त है वह भगवान से बिना मांगे कैसे खुश रह सकता है। ये हमारी कुंती महारानी की शिक्षाओं से हमें पता चलता है कि किस तरीके से इतना प्रेम था कुंती महारानी का भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। उनके रिश्तेदार थे, बुआ बुआ लगती थी भगवान की, और व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण है उनके जीवन में काफी समस्याएं प्रदान करते हैं। और यह समस्या जब उनके जीवन में प्रवेश करती है तो उसके बाद भी वह भगवान को धन्यवाद देती है। तो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो साधारण नहीं है, क्योंकि हम कितना भी प्रवचन सुने, हम कितना भी जपा करें, लेकिन एक बद्ध जीव है, वह धन्यवाद कदापि नहीं देगा। जब उसके जीवन में समस्याएं आती है, विचलित होता है, वह प्रश्न पूछता है। जैसे मुझे कल मेरी एक भक्त से बात हो रही थी, जो हमारे सत्र में रेगुलर थे पहले भागवतम में, लेकिन अभी वह रेगुलर नहीं है क्योंकि इनका ट्रांसफर हो गया है।
वॉइस नहीं आ रही है। तो इसके कारण है, पिछले 1 महीने से वो अपने आप को पूछ रहे हैं कि इतना जो परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में। हालांकि वह माला कर रहे हैं, 16 माला उनकी हो रही है, सुबह भी आते हैं वो रेगुलर। हाँ, लेकिन फिर भी सवाल उनको खाया जा रहा है कि मैं तो कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे जीवन में ये सब समस्याएं क्यों आ गई। इसके ऊपर ही हम ज्यादा जोर देते हैं। इसका कारण भी यही है कि अधिकांश समय एक साधक होता है, प्रैक्टिशनर, जो धीरे 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 एक भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, और भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन में इस तरीके के परिवर्तन लाते हैं कि वह एक एक जो मुक्त आत्माएं होता है, या फिर एक उत्तम अधिकारी होता है, या फिर एक भगवान का पार्षद होता है, जैसे प्रहलाद महाराज है, नारद मुनि है, ध्रुव महाराज है, कुंती महारानी है, पांडव है, उसके बाद अमरीश महाराज है। तो इनके दुविधा आती है, तो हंसते हंसते वह आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ये सब मुक्त आत्माएं हैं। और एक बद्ध जीव है, उसके जीवन, या फिर एक साधक है, बद्ध जीव नहीं बोल सकते हम, साधक है, जो समझ चुका है कि कृष्ण मेरी गति है, कृष्ण मेरी मति है, कृष्ण ही मेरे जीवन के ध्येय है, कृष्ण ही मेरे माता है, कृष्ण ही मेरे पिता है, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। वो समझ गया है ना। लेकिन ये उसका जो समझना है, ये किसके आधार पे है? ये उसके एक थेरी बोलते हैं हम उसको, एक उसको साक्षात्कार नहीं है इन चीजों का। तो एक होता है ज्ञान, और दूसरा होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब जो हम प्रवचन से सुनते आते हैं, और विज्ञान मतलब जो हम अपने जीवन में उतारने के बाद जो हमको साक्षात्कार होते हैं कि हाँ, ये सही था, ये ऐसा करने से मुझे जीवन में ये हुआ, तो इसको साक्षात्कार कहते हैं। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है, ऐसा कौन सा भागवतम में एपिसोड है जो भगवान ने देखा कि ये उसकी आसक्ति बन रही है, और भगवान ने उसको दुनिया से उठा लिया, और हालांकि वो उनका एकमेव आश्रय था। जी, फिंगर को रेस्ट कीजिए, और थोड़ा सा इस बारे में आप बताइए कि एक बहुत बड़ी बाधा अचानक उनके जीवन में आ गई, है ना, और फिर वह, लेकिन रुके नहीं वो। जी, तो अभी अभी हमने इसके ऊपर हाल ही में चर्चा की है। जी, मोनी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, नारद मुनि का कथा थी। हाँ, एक्सप्लेन करो उसको। जब ये नारद मुनि जी जब बच्चे थे, दास थे वो, और दास के जब पुत्र। हाँ, दास का पुत्र थे वो, और वो ऋषि मुनि उनकी माँ ऋषियों की सेवा किया करते थे। तो इनके पुत्र भी वहीं थे, मतलब, और वहां से जाने के बाद जब उनकी माँ को डस लिया गया सांप, तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तो वहां से ऋषि मुनि उन्हें उन्हें आशीर्वाद दिया, और फिर वहां से वो निकल गए, आगे ही बढ़ते गए, कभी झुके ही नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बस यही कह सकते हैं। ओके जी, उसके बाद थोड़ा सा इसको और, ठीक है। तो बेसिकली ये हम जब एपिसोड देखते हैं, तो कल ही मैं इस एपिसोड के ऊपर बहुत चिंतन कर रहा था कि क्यों भगवान ऐसा करते हैं। अगर आज की तारीख में हमारे जीवन में
अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है, बराबर है, आप सबको मेरा भी ये सवाल है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम साधक हैं, और हमारा आसक्ति है परिवार के सदस्यों के ऊपर है, जिनके ऊपर हम काफी आश्रित हैं, है ना। एक पति के लिए पत्नी उसका सबसे बड़ा आश्रय होता है, एक पत्नी के लिए उसका पति सबसे बड़ा आश्रय होता है, एक पुत्र के लिए उसकी माँ सबसे बड़ा आश्रय होता है, और अगर माँ विधवा है, जैसे नारद मुनि की थी, उसके लिए उसका बेटा सबसे बड़ा आश्रय होता है। और साधक अवस्था में हम जब आगे बढ़ते हैं भक्ति मार्ग की ओर, तो अचानक अगर वो आश्रय छीन लिया जाता है, और वो भी छीनना भी कैसा है, परमानेंटली छीन लिया जाता है, परमानेंटली। तो अभी मेरा आपको सवाल है कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो जी। और उस समय हम किस तरीके से उसको, है ना, सोच सकते हो, या काफी हमको थोड़ा सा हमको स्टॉप करना होगा, हमको हमारे मन को समझाना होगा। और सबसे पहला विचार तो यही आएगा कि कृष्ण ने मेरे जीवन में क्यों किया। जी, कितने लोगों को ऐसा लगेगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों को ऐसा लगेगा कि ये मेरे जीवन में कृष्ण ने क्यों किया? जी, मुझे ऐसा लगता है कि 20-22 लोग ही सुन रहे हैं, बाकी के सब मुक्तात्माएं लगता है कि अगर जीवन में कुछ, अगर ऐसा कुछ होता है, तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी साधक की। जी, तो अभी मुझे इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि साधक की सबसे बड़ी पहले रिएक्शन क्या होगी। जी, रूबी कुमारी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी वह पहले दुखी होगा और फिर सोचेगा कि ये क्यों किया कृष्ण ने, और कोसेगा पहले थोड़ा सा, फिर उसको सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। हरे कृष्ण। सोमाकर। हरे कृष्ण गुरु जी। दंड पहले तो मुझे डर लगेगा कि मैं तो भक्ति मार्ग में हूँ, मैं सब क्लासेस ज्वाइन करती हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा डर और दुख दोनों ही लगेगा। ओके, डर लगेगा, दुख होगा, रोएंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, कई सवाल मन में आएंगे, मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन अगला सवाल फिर ये आता है, अगर हम भक्ति मार्ग में नहीं होते थे तो क्या ये मेरे साथ नहीं हो सकता था? हो सकता था। ये भी एक सवाल फिर आता है। हो सकता है। अगर मैं, जी हाँ, तो अगर मैं भक्ति मार्ग में नहीं हूँ, मान लो, हाँ, तो अचानक मेरे पिताजी है जिसके ऊपर मैं काफी आश्रित हूँ, या फिर मेरी माँ है, या फिर पति है, पत्नी है, बच्चा है, अचानक परमानेंटली ही चला जाता है दैव की गति से, तो फिर क्या होगा कि, तो कई बार सवाल ऐसा आता है कि अगर मैं भक्त हूँ तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए ये, बराबर है? ऐसा हमको लगता है कि मैं भक्त हूँ तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए ना। कृष्ण को पता है कि ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो कृष्ण मेरे साथ। और मान लो हम भक्त नहीं है, तो उस समय वो व्यक्ति किसको दोष देता है? वो दोष विधाता को देता है, बराबर है? इतना जोर से चिल्लाता है, मैंने खुद देखा है, इतना दोष देता है कि वो ऐसा भी बोलता है कि भगवान को मेरा सुख देखा नहीं जाता है ना। ये पहला सवाल आता है, भगवान को मेरा सुख देखा नहीं जाता है। तो हम अभी कुंती महारानी का वो जो मूड है, उसको हम मतलब, हम थोड़ा सा उसको गहराई में जाके हम चिंतन कर रहे हैं कि क्यों इस तरीके से ये महिला है, इतनी श्रेष्ठ है, भागवतम के पन्नों पे इसका नाम है, और बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े साधु मुनि इनके प्रार्थनाओं को, है ना, अपनी रोज की प्रार्थनाओं बनाते हैं। तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एपिसोड हमको ये नारद मुनि का दिखाई देता है कि नारद मुनि अपनी माँ की इकलौती संतान थी, उसके पति नहीं थे, वो भी कुंती महारानी की तरह विधवा थी।
और वो भी भगवान की भक्त थी, बराबर है ना? ऐसा भी नहीं था। अगर नारद मुनि की माँ अगर आप देखोगे, दासी पुत्र की माँ, वो भगवान की ही भक्त थी और भक्ति वेदांत की सेवा कर रही थी वहां पर। लेकिन भगवान की योजना है वो बड़े बड़े साधु मुनियों को भी समझ में नहीं आती है कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, है ना? तो और कभी कभी हम सक्षम नहीं होते, लेकिन लेकिन कई बार सवाल ये आता है कि हम चाह कर भी आसक्ति छोड़ सकते हैं क्या हमारे जीवन में? चाह कर भी हम चाहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा बहुत लगाव है इसके प्रति, लेकिन मैं चाह कर भी छोड़ सकते हैं क्या हम? नहीं छोड़ सकते। देखो आप, चाह कर हमको पता है कि ये मेरी रुकावट है, मेरी बाधा बन रहा है मेरे रास्ते का, फिर भी हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ना भी चाहेंगे तो आप वापस खींचे चले आओगे, जैसे एक लौह चुंबक को पता है, जैसे ही वो उस कुछ सीमित क्षेत्र में आता है तुरंत उसके प्रति वो चिपक जाता है। तो वैसा ही हमारा ये रिश्ते होता है। फिर एक ही सॉल्यूशन क्या है जो कृष्ण फिर करते हैं? परमानेंटली उसको रिमूव करते हैं। और फिर एटलीस्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता हम इतने घायल हो जाते हैं, मानसिक तरीके से बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं हम, है ना? तो कितने भक्तों का ये सत्संग से जुड़ने के बाद ऐसा हुआ है कि आप सत्संग से जुड़े थे और अचानक आपके माता पिता ऐसा अचानक एडमिट हो गए हैं या गए हैं, परमानेंटली गए ही है, जिसके कारण आप क्लासेस में सुन रहे थे और मन में काफी सवाल आ रहे थे जी। तो कम से कम ऐसे गुरुजी या धीरे कोई धीरे आसक्ति कम तो होती जाती है। हाँ, धीरे ये धीरे धीरे व्यक्ति धीरे कम स्वीकार हो करता जाती है है। जी। ये भी देखा गया है कि वो एक दिन बहुत रोता है, दूसरे दिन बहुत रोता है, तीसरे दिन बहुत रोता है, लेकिन जैसे जैसे समय चला जाता है वह सत्य को स्वीकार करना उसको पड़ता ही है, बराबर है? उसको सत्य को स्वीकार गुरु करना पड़ता जी ही है। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं कुछ हम्म। हाँ। गुरु जी ये है कि जब हम भक्ति में होते हैं ना, तो हम लोगों को सहन करने की ना एक क्षमता मिल जाती है कि हम वास्तविकता जान जाते हैं कि ये सब सांसारिक चीजें हैं, इनमें हमें ज्यादा नहीं इमोशनल होना है। बट अगर हम भक्ति में नहीं होते तो हम इन चीजों से नहीं लड़ पाते, क्योंकि हम उसमें बह चले जाते हैं, इमोशन में बह जाते हैं। बट अगर हम भक्ति में होते हैं तो हम लोग स्ट्रांग बन पाते हैं कि ये सोच पाते हैं कि यार एक ना एक दिन तो जाना है, भले ही हमें दुख तो होगा, हमें याद भी आएगी, हमें बहुत सारी चीजें भी याद आएंगी, बट हमें एक स्ट्रांग पावर अंदर से एक भगवान के सोच के ना, हमें आध्यात्मिक जो हमारे सांसारिक दुख होते हैं ना, वो भी हम भगवान के प्रति सोच कर ना, तो हम उसको सहन कर पाते हैं कि एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, कब तक हम रोते रहेंगे। बट भक्ति के में यही होता है कि हमें ना सांसारिक दुखों से लड़ने की एक क्षमता मिलती है और हम उसमें स्टे कर पाते हैं। धीरे धीरे हमारा वो फिर और आगे, क्योंकि भगवान पे भरोसा बढ़ता जाता है, क्योंकि हमें दिखता है कि जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, तो वो हमें समझ में आता है, भक्ति के थ्रू आता है हमें ये बात समझ में। हरे कृष्ण। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग इस चीज से सहमत होंगे कि भक्ति में आने के बाद एटलीस्ट हम तैयार हो जाते हैं आने वाली दुविधा को पछाने के लिए, है जी कि और हम जैसे पूरी तरह से। जी। तो ये एक चीज है जो सब लोग अग्री करते हैं। तो सोमाकर माता जी हमारे ग्रुप में है जिसके जीवन में ऐसा हुआ था, तो कुछ 2 शब्द बताएगी अपने। जी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। ये बात तो माता जी ने सही बोला कि भक्ति में आने के बाद हमें बहुत चेंजेस होते हैं, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मैं ऐसी नहीं थी, मैं जरा जरा से कोई ऐसा चीज हो जाता था या कोई मेरे को मैंने बहुत रोना आता था। ऐसा भी था, मेरा खुद का डॉगी था, वो मर गया था, शायद से मैंने 1-2 महीने तक उसके पीछे रोई थी, बहुत रोई थी कि मेरे साथ क्यों हुआ, रास्ते में इतने सारे कुत्ते हैं उनको कुछ नहीं हुआ। तो मैं बहुत रोती थी। मतलब ऐसा भी था, 2 साल हो गया तो वो भी याद रहता था कि दिसंबर के दिन जैसे मुझे अभी भी याद है, वो दिसंबर के 31 के दिन मारा गया था। तो बहुत रोना आता था। बट अब बहुत प्रैक्टिकल हो गया कि एक दिन सबको ही जाना है। अभी मेरे पापा गए हैं, फिर मेरी मम्मी है, फिर मैं हूँ, एक ना एक दिन सबको ही जाना पड़ता है। तो इसलिए एक अटैचमेंट रहता है, बट एक नॉलेज भी हो जाता है कि हमको प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि जब हम आए हैं तो हमको एक दिन ना एक दिन जाना है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, पर जाना तो है। हम एक लिख के आते हैं कि हमको इतना टर्म तक रहना है,
उसके बाद तो ये चीज आपके सुनने के बाद मैंने गीत मम्मी अब मेरी बहन को भी बताया था, तो वो भी नहीं रोए। ये भी मुझे बहुत शॉकिंग लगा, वो तो भक्ति के मार्ग में भ भी नहीं जानते थे, बट वो उनको भी मैंने जब बताया, आपके जो मैंने आप जब बात करती थी उनको भी सुनाती थी मैं, तो उनमें भी पता नहीं कैसे हो गया, सब रोते थे घर वाले आके, एक एक महीना तक रो रहे थे, बट हम लोग को में कोई आंसू नहीं। अभी भी हम लोग बहुत ऐसा लगता है नॉर्मली है हम लोग, पापा अभी भी है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो होंगे। तो हम लोग को कोई अब वैसा फील नहीं होता, हम लोग बहुत हंसते हैं, बल्कि लोग हमको बोलते हैं कि कैसा है, अभी 4-5 महीने हुए, एक महीना, सब रोते हैं, बट हम लोग को वैसा रोना नहीं आ रहा है। मतलब कोई एक नॉलेज में हम लोग को, मेरे को जैसे हुआ है, मैंने अपनी मम्मी और बहन को आपके थ्रू मैंने उनको भी ये दे दिए, तो वो भी बहुत स्ट्रांग हो गए। अब हम लोग को फील ही नहीं होता कि कोई गया हमसे, ऐसा हम लोग को नॉलेज है हो गया है कि हमको भी जाना है। मैं इतना ही बोलूंगी। जी। तो सोमाकर माता जी का अगर मैं आपको बताऊं तो इनके पिताजी चले गए थे, मुझे लगता है कि दीपावली के आसपास ही कुछ हुआ था, है ना? सोमाकर माता जी। कार्तिक पूजा हाँ, कार्तिक के आसपास, अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर में। अक्टूबर में, हाँ हाँ। तो मुझे इसका आश्चर्य होगा कि इन्होंने मुझे काफी कॉल किए थे उस समय पे। बहुत परेशान थी ये, और आश्चर्य था कि ये पिताजी आज ऑफ हुए हैं और कल ये जपा सेशन में आ गई थी 4 बजे। तो ये एकदम मुझे भी शॉकिंग लगा, लेकिन तो इसके लिए अप्रिशिएटिंग है ये चीज़। वहाँ बहुत ही कम लोग कर पाएंगे जीवन में इस चीज़ को, क्योंकि इतने जल्दी अपने आप को कोप अप करना इतना आसान नहीं है। तो ये सोमाकर माता जी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। एटलीस्ट आपने उन नहीं नहीं शिक्षाओं को गुरु जी, तुरंत। सब आप और भक्तों का ही था, नहीं तो इतना स्ट्रांग मैं नहीं थी। मेरे घर वाले भी सोच रहे, मेरे हस्बैंड सब कुछ सोच रहे, मैं एक चिड़िया या कुछ भी हो जाता था, मैं उसको लेके एक एक महीने बैठी रहती थी। मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो गया, क्यों चला गया, बट सच में आपसे जुड़ने के बाद मेरे में इतना चेंजेस आया। अब मुझे कोई रोना इतना नहीं आता, हाँ 1-2 दिन रहता है, बट उसके बाद अब चला जाता है माइंड से। जी जी जी। तो बेसिकली हम इसके लिए इसको हम थोड़ा सा अभी आज चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ है ना, जब हम रोज अनाउंसमेंट करते हैं किसी के पिताजी है एडमिट हो गए हैं, किसी की माँ एडमिट हो गई है ना, तो इसके लिए वो सोचता है कि ये मेरे जीवन में ये पीड़ा क्यों हो रही है। लेकिन कई बार सवाल ये हमें पूछना चाहिए, अगर मैं भक्त नहीं होता था तो क्या ये मेरे जीवन में नहीं होता था? तो ये फर्स्ट सवाल हमको पूछना चाहिए अपने आप को। तो हमें कृष्ण को डायरेक्ट फिंगर करने से पहले हमें ये समझना चाहिए, हम जिस संसार में रह रहे हैं यहाँ पर जीना मरना ये नॉर्मल चीजें हैं। तो ये हमको एक्सेप्ट करना ही चाहिए, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। और हमने खुद देखा है ना, जैसे मेरे जो दादी है, मुझे अभी भी याद है जब मेरे दादाजी चले गए थे, वो 12 दिन कंटिन्यूस रोई थी वो, और इतना वो छाती पीट पीट के रोई थी। और जब 1 साल होता है ना, उसका वर्ष बोलते हैं उसको, तो 1 साल के समय भी उसको उसी तरह से याद कर रही थी कि जैसे वो आज भी उसी के साथ ही है। तो ये स्ट्रांगली जो अटैचमेंट होता है ना, ये अभक्त को बहुत सताता है। लेकिन भक्त है ना, थोड़े समय के लिए, बस उस समय उसको एक चीज करना है कि उसको भक्त को संग को पकड़ के रखना है। अगर वो ये पकड़ के रखेगा ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वो उसको उस समय वो छोड़ देता है तो फिर वो कृष्ण को सवाल पूछेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। और उस समय तो वो इतना नास्तिक हो जाता है वो, है ना, हमने खुद देखा है, इतना नास्तिक हो जाता है कि वो बोलता है कि कृष्ण नाम का कृष्ण है तो बहुत निष्ठुर है, बहुत क्रूर है, वो दयावान नहीं है, वो करुणा सिंधु, उसको ऐसे ही बोला गया है ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसलिए एक उचित हमको मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि भक्ति मार्ग ये हमारे हमारे जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम है ना, उनके सॉल्यूशन के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर हमारे अस्तित्व की सही पहचान करके हमारे जो हमारा घर है वहां पर हम लौटने के लिए यहाँ पर आए हैं। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर ही अपना घर बनाने के लिए भक्ति मार्ग को नहीं स्वीकार किए हैं। कई लोग इसलिए स्वीकार करते हैं ताकि मुझे यही घर में रहना है कृष्ण, तो आप मुझे क्या करो, सहायता करो, सपोर्ट करो, मेरे दुखों को आप दूर करो। कई लोग इसके लिए भक्ति मार्ग को चुनते हैं, है ना। और इसलिए ये भक्ति मार्ग उन लोगों के लिए है नहीं, फिर वो छोड़ के चले ही जाना है। क्योंकि कृष्ण बोलते हैं
कि मेरे घर में अगर आपको आना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन है। आप इस संसार की, आप जड़ पदार्थ के आप कोई सदस्य नहीं है। ये संसार जड़ है, आप मेरे अंश है ना। आप अपने आप को पति मत समझिए, न पत्नी समझिए, आप एक जीवात्मा है ना। ना आप कोई कंपनी के मालिक है या जो भी है, ये हमारी सही पहचान नहीं है। हम जब अपनी सही पहचान उसको बना लेते हैं ना, तब जाके दुखों की श्रृंखला शुरू होती है। आप देखिए, नहीं तो इस संसार में दुख नहीं है, क्योंकि आत्मा है ये भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी सवाल ये आता है, फिर कृष्ण है कि ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं, एक तरीके से जैसा उन्होंने दासी पुत्र नारद मुनि का किया, है ना। तो इसके पीछे कृष्ण की क्या योजना होती है जी, इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और कुंती महारानी भी है, वह क्यों कृष्ण को धन्यवाद देती है ये हमने देखा है। लेकिन धन्यवाद देने के पहले हमें उस पीड़ा से तो गुजरना होगा। क्या लगता है आपको? धन्यवाद भले हम देंगे, लेकिन पीड़ा से तो गुजरना होगा, है ना। और उस पीड़ा पे हुए रोते रोते, आंखों से अश्रु टपकते टपकते हम जब कृष्ण को कहेंगे धन्यवाद, तो ये इतना आसान है क्या? ये इतना आसान भी नहीं है ना। ये इतना आसान भी नहीं है। तो इसके लिए इसको पहले तो फिलोसॉफिकली पूरा कन्विंस होना चाहिए वो व्यक्ति कि मेरा ये अटैचमेंट है ना, इसके लिए मैं रो रहा हूँ। ये पहला उसने स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण को ब्लेम करने से पहले पहला ये चीज आती है। तो गांधारी के जीवन में क्या उसने गलती की थी? वो क्या समझ रही थी, मैं कौन हूँ? तो मैं मेरे 100 पुत्रों की माता हूँ। इसलिए उसने क्या किया? कृष्ण को ब्लेम किया, और ऐसा ब्लेम किया, ऐसा ब्लेम किया कि उसको शाप ही दे दिया। बराबर है, ऐसा शाप दे दिया, कृष्ण तुमको मेरा सुख देखा नहीं गया, तुमने मेरे 100 पुत्र मारे गए, एक पुत्र को भी नहीं तुमने छोड़ा, तो इसके लिए मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम्हारा भी जो वंश है ना, यदुवंश, उसका भी ऐसे ही विनाश हो जाए। और तभी भगवान की क्या रिएक्शन थी? भगवान को चिल्लाए क्या? भगवान भी नहीं चिल्लाए। भगवान ने उसको कहा कि धन्यवाद बुआ जी, मैं सोच ही रहा था कि कैसे मेरे यदुवंश को मैं अपने घर लेके जाऊं, लेकिन आपने मेरा रास्ता और हल्का कर दिया। देखो क्या कृष्ण का ये मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण हमारे जीवन में दुख देते हैं, लेकिन कृष्ण के जीवन में भी दुख आता है तो कृष्ण उसको कैसा करते हैं? पॉजिटिवली लेते हैं। बराबर है, ये भी हमने देखा। कृष्ण अपने जीवन में भी अगर आप देखते हो कि कृष्ण का जन्म हो गया, उसकी माता से उसको दूर रखा गया। बराबर है, वो हम तो हमारी माता के साथ रहे हैं, है ना, पहले 5 साल एटलीस्ट। कृष्ण रहे हैं क्या? कृष्ण नहीं रहे। कृष्ण अपने जिसने जन्म दिया है ना, पहले ही रात कृष्ण चले जाते हैं गोकुल में। तो कृष्ण का जन्म भी ऐसे ही है। अगर हम देखा जाएगा तो हमारा जन्म तो बहुत सुखी वातावरण में होता है ना। हमारा जन्म होता है तो हमारी माँ रहती है, हमारी मौसी वगैरह बहुत लोग रहते हैं। लेकिन कृष्ण का जन्म हुआ था तो कृष्ण के बगल में कौन थे? उसके दुखी माता पिता थे, है ना, और जंजीरों से उनको बांधा गया था। तो ये कृष्ण है ना। तो कुंती महारानी हमको यही सीख देना चाहती है कि कृष्ण जब जीवन में दुख लाते हैं तो दुख के पीछे वही कृष्ण सॉल्यूशन भी देते हैं। लेकिन कृष्ण एक ही चीज देखते हैं कि क्या आप मुझे धन्यवाद देना चाहोगे? ये एक ही सवाल कृष्ण हमको उस समय पूछते हैं, क्या आप मुझे धन्यवाद देना चाहोगे? मैं सबसे बड़ा आपका ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, बहुत पीड़ा होगी आपको, बहुत खून बहेगा, मानसिक खून बहेगा आपको, मन बहुत तकलीफ देगा, क्या फिर भी आप मुझे धन्यवाद देना चाहोगे? तो ये सवाल कृष्ण हमें पूछेंगे, मुझे भी पूछते हैं, आपको भी पूछेंगे। जो भक्ति में है, बढ़ना चाहता है, सबको पूछेंगे कृष्ण कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे धन्यवाद दोगे? और उस समय अगर हमारे साथ भक्तों का संग है तो ही हम धन्यवाद दे सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो हम धन्यवाद नहीं दे सकते, क्योंकि ये आसान परीक्षा नहीं है। तो इसलिए हमें
भक्तों के संगति में रहना बहुत जरूरी है ना। जैसा अभी ये सोमाकर माता जी का देखा कि वो भक्तों की संगति में थी, इसके लिए उसने उसको कोप अप कर पाई वो, है ना। और इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका भक्तों का संग ज्यादा दिन के लिए छूट रहा है, ज्यादा समय के लिए छूट रहा है, तो समझने का फिर हम ऐसे रास्ते पर प्रवेश कर रहे हैं, वो रास्ता केवल हमको भयानक पीड़ा ही देगा, क्योंकि कृष्ण ने हमको स्वीकार किया हुआ है। क्योंकि अगर हमने हरे कृष्ण मंत्र का माला का जप करते हैं, हम सत्संग में आते हैं, तो कृष्ण हमको देख रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सत्संग में आ रही हूँ, आ रहा हूँ, क्या कृष्ण को पता है? क्या कृष्ण जानते हैं? तो कृष्ण जानते हैं। आप हर दिन आते हैं, हर दिन का एक नोटिफिकेशन कृष्ण के पास चला जाता है कि ये आज भी आया था, आज भी आई थी, मेरे बारे में सुन रहा है, मेरे में इसका इंटरेस्टेड है ये, है ना। मुझसे प्रेम करता है, ये मुझसे प्रेम करती है, मेरे भक्तों से प्रेम करता है, तो क्यों ना मैं इसका सहारा बन जाऊं, मैं इसका आश्रय दिला दूंगा। तो कृष्ण ने हमको स्वीकार किया है। बस अभी कृष्ण हमको यही देखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो छोटा छोटा आसक्ति है, बड़ा बड़ा आसक्ति है, इससे नहीं छूटा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अभी उसको क्या करूंगा? मैं उसको जबरदस्ती हटाऊंगा। निकालूंगा, है ना। तो फिर उस समय ही हमारा बड़ा परीक्षा होता है, और उस समय एक्चुअली हम कृष्ण को धन्यवाद दे पाएंगे, तो समझने का फिर हम भगवत धाम में प्रवेश हमारा गारंटीड है। क्योंकि कई समय वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी भयानक है इस संसार में। क्योंकि अभी हम सब लोग सेशन में क्यों आ रहे हैं पता है? क्योंकि हमारी आसक्ति भी अच्छे से मेंटेन हो रही है। बराबर है? आप सब लोग अग्री कर रहे हो? मुझे पता है ना, हमारी आसक्ति अच्छे से मेंटेन हो रही है, इसके लिए हम सत्संग में आए हैं। जैसे हमारे आसक्ति में पिन मारेंगे ना कृष्ण, खड़ ड्रिलिंग करेंगे ना, ड्रिल करेंगे, तो फिर हम बोलेंगे कृष्ण टाटा बाय बाय, ठीक है, वापस मिलेंगे, कि क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही ड्रिलिंग कर रहे हैं मेरे जीवन में, ठीक है। तो इसके लिए इस चीज को समझ गए ना, ये भक्ति का अल्टीमेट चीज है। क्योंकि भक्ति का अल्टीमेट परीक्षा यही होता है कि जब कृष्ण ड्रिलिंग मशीन की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और सारी आसक्ति को हटाना चाहते हैं। एक्चुअली अभी मुझे बताइए, कृष्ण हमारे ऊपर फेवर कर रहे हैं या अनफेवर कर रहे हैं? ये करके ये भी समझना चाहिए, क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं। फेवर कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। बट ये हम इस फेवर कर रहे हैं। बात को समझ नहीं पाते। और स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम भक्तों की संगति से दूर चले जाते हैं, इसके लिए नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए भक्तों के संगति में रहने से क्या होता है? कृष्ण कह रहा है कि मैंने इसका ऑपरेशन किया है, अभी इसको मलम पट्टी कौन लगाएंगे? मेरे ही भक्त लगाएंगे, है ना। तो वो वही भक्त फिर मलम पट्टी लगाने का भी काम करते हैं, है ना। और उस समय अगर हम सक्सेसफुली उस चीज को टॉलरेट करते हैं, तो आप देखो आपके अगले दिन बहुत ब्लिसफुल रहेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ा एग्जाम पार किया है, कोई आसक्ति नहीं है अभी, आप मुक्त आत्मा हो गए, क्योंकि जो आसक्ति थी कृष्ण ने निकाल दी। और आपने उस समय आप रोते रोते भी कृष्ण को धन्यवाद कहे हैं, तो इसके लिए फिर कृष्ण ने आपको स्वीकार किया है। कृष्ण कहे कि नाउ यू आर फिट टू कम इन माय होम। तो फिर कृष्ण आपको फिर कृष्ण बहुत खुश होते हैं। कृष्ण बोलते हैं ये बड़ा इतना परीक्षा पास किया, और राधा रानी को कहते हैं देखो देखो हमारा एक बेटा है, इतनी बड़ी परीक्षा पास किया है, चलो चलो आज हम गोलोक वृंदावन में उत्सव मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही मेरे पास आने वाला है। तो इस तरीके से कृष्ण भी खुश होते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हमें पीड़ा देके क्या कृष्ण खुश होंगे? नहीं। अरे कृष्ण को करुणा सिंधु कहा गया है, कि ऐसा थोड़ी ना होगा कृष्ण दूसरों को पीड़ा देकर खुश होंगे। कृष्ण तो इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा आसक्ति चला गया है, तो इसके लिए अब ये जल्दी से जल्दी मेरे पास आने वाला है। यही चीज है जो कुंती महारानी हमको समझाना चाहती है कि कृष्ण आप मेरे पास आते हो, मेरे, है ना, जब मुझे दुख देते हो तो मैं आपको पुकारती हूँ, आपको धन्यवाद देते हो, और जब मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कृष्ण आप इतने खुश होते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं इधर ही रहूं। कहाँ पर? हस्तिनापुर में, है ना।
हस्तिनापुर में क्यों भगवान ज्यादा रहते हैं? पता है आपको क्यों रहते हैं? भगवान की कितनी पत्नियां थी पता है? भगवान की 16,108 पत्नियां थी, है ना। हम हमारी एक पत्नी के बगल में बैठे हैं तो हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं कई बार, लेकिन कृष्ण है 16,108 पत्नियों को छोड़कर कहाँ जाते हैं? हस्तिनापुर जाते हैं और उधर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भक्त उनको बहुत पुकारते हैं ना कि पिताजी पिताजी आ जाओ, बहुत पीड़ा में हूँ। तो कौन सा पिताजी रहेगा बताओ अपने बीबी के, है ना, आंगन में? वो नहीं रहेगा, वो तुरंत चला जाएगा। मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, मैं आ रहा हूँ। तो 16,108 पत्नियां पता है भगवान को क्या कहती थी? भगवान को कहती थी हम तुम्हारी पत्नियां हैं या तो पांडव तुम्हारी पत्नियां हैं, क्योंकि शादी तो तुमने हमारे साथ की है लेकिन उसके साथ ही ज्यादा रहते हो। अभी आप सोचिए, ये भगवान का मूड है। तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान निष्ठुर है, भगवान क्रूर है। भगवान बहुत दयालु है, बस हम उनकी दया को समझ नहीं पाते हैं कई बार, है ना। तो इसलिए इस प्रवचन के द्वारा मैं भी अपने आप को समझा रहा हूँ, है ना, और आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये मैं आशा करता हूँ, है ना। क्योंकि बोलना तो आसान है, लेकिन जीवन में जब ये चीजें होती है ना, तो हमें भगवान को धन्यवाद देने के लिए बहुत 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 संघर्ष करके उस चीज को बोलना पड़ता है। कृष्ण थैंक यू वेरी मच, इस तरीके से। गुरु जी, ये कहते हैं कृष्ण तो 16,108 रूपों में सब रानियों के साथ रहते थे अलग अलग, तो कौन से वाले कृष्ण जो है हस्तिनापुर जाते थे? कृष्ण हमेशा एक ही रहते हैं, लेकिन 16,108 पत्नियों को लगता है कि कृष्ण हमेशा मेरे साथी है। समझ में आया? एक ही कृष्ण घूमते हैं, कि 16,108 घूमते नहीं है द्वारका में। द्वारका में एक ही कृष्ण घूमते हैं, लेकिन सबको क्या लगता है? कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं, कृष्ण मेरे ही घर में। हर एक पत्नी को लगता था कि कृष्ण, हर एक पत्नी को पता था कि कृष्ण है, ये हम सबके पति है। लेकिन हर एक पत्नी को यह भी लगता था कि भले ये सबके पति है, लेकिन रहता किसके साथ हमेशा है? मेरे साथ रहता है ना। तो ये कृष्ण का इनकंसीवेबल एनर्जी है, इसको हम नहीं समझ सकते हो, है ना। है ना, साधारण व्यक्ति रह सकता है क्या? साधारण व्यक्ति तो, है ना, एक बीबी को संभाल नहीं सकता, वो क्या संभालेगा, है ना। दो दो शादी भी किया तो भी वह रोते रोते रोता ही रहता है वो। लेकिन भगवान है, वह 16,108 पत्नियों को खुश रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो बेसिकली आज हमने कोई श्लोका नहीं लिया। मैं यही सोच रहा था कि मैंने जो जब रात को मैं इस चीज के बारे में काफी सोचा कि नारद मुनि को क्यों हटा दी, नारद मुनि की माँ को क्यों भगवान ने उसके जीवन में से हटाया। तो इस चीज को हम थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे थे, और ये कुंती महारानी का प्रसंग था, ये भी उसी से रिलेटेड था बेसिकली। और कुंती महारानी भी हमको यही सिखाती है कि जीवन के सत्य को, भले वो कड़वा है, एक ना एक दिन स्वीकार करना पड़ता है। तो इसके लिए हम पहले से मन बिठाकर हम चलते हैं कि जैसे अभी हाल ही में वो उड़ीसा में हादसा हुआ है ना, क्या वो एक्सपेक्टेड था उनके जीवन में? एक्सपेक्टेड नहीं था। वो तो अपना अपना, है ना। कोई लोग तो ऐसा होगा कि शायद वो अपने बेटे को मिलने के लिए जा रहा होगा, है ना, उसकी बीबी ने जस्ट अभी अभी जन्म दिया होगा, ऐसा भी कोई होगा उनमें से, है ना, अपने खुद के बेटे को देखने के लिए जा रहा होगा। तो हमें पता नहीं क्या ये एक्सपेक्टेड था, नहीं था। लेकिन, है ना, आपने देखा ना न्यूज में कितने लोग रो रहे थे, कितने लोग पीड़ाजनक परिस्थिति में थे। और इससे भी दुगना तो हमने कोरोना की परिस्थिति में देखा है, कैसे लोग रोते हैं। अपने व्यक्ति तो चला जाता है हंसते हंसते, लेकिन वापस ही नहीं आ पाता है, ना उसको शव दिखाई देता है। तो फिर इतना सब देखने के बाद लगता है कि ये कृष्ण इतने निष्ठुर क्यों है, क्यों कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तो शारीरिक चीजें हैं ना, ये शरीर के आधारित चीजें हैं। कृष्ण हमको सहन करना सिखा रहे हैं, आप इसको सहन कीजिए, और सहन करने के बाद मुझे धन्यवाद भी दे दीजिए। तो फिर मैं आपको, है ना, ये सारी चीजों से मैं आपको निकाल दूंगा, बराबर है। क्योंकि हमारा अगला जन्म होगा तो हम, हमारा जो अभी की हमारी पत्नी है उसके साथ हमारा कोई, भले ही वो मुझसे बहुत प्रेम किया होगा, की होगी, लेकिन क्या वो मेमोरीज रहेगी क्या अगले जन्म में मेरे साथ? नहीं रहेगी, है ना। चला गया वो, चली गई वो व्यक्ति मेरे साथ। तो फिर अभी अभी क्या, अभी सब नेक्स्ट, सब अभी फ्रेश चीजें आएगी जीवन में, है ना।
जी, तो यही कुछ मेरे थॉट्स थे जो मैंने आपको बताए। जी, तो गुरुजी मतलब जैसे आप जैसे अभी आपने किसी चीज पे विचार किया, तो वो चीज कैसे मन में ठहर गई? जैसे हमारे मन में इतने सारे विचार आते हैं, कई बार कुछ बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाते हैं, हम कुछ और काम करने लगे तो वो चीज हमें याद नहीं रही, लेकिन वो विचार बहुत अच्छा था, हम उसको लिखना भी चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ी ही देर के बाद वो विचार हमारे मन में ठहरा नहीं, निकल गया वो। तो इसको मतलब कैसे हमें मतलब कोई अच्छी चीज को हम कैसे अपने मन में रिटेन करें, तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है बेसिकली जब हम संसार के सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। और जब इस तरह से कुछ जैसे कोरोना का सीजन हुआ, तो आपको पता है कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग हैं ना चेंज हो गए। बहुत लोग हैं वो भक्ति की तरफ उनका झुकाव हो गया, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा कि ये सत्य है कि लोग मर रहे हैं मेरे सामने। कई लोगों ने अध्यात्म से जुड़े कोरोना के बाद। ये एक परिवर्तन हो गया भारत में। जैसे अभी हम यहाँ पर रहते हैं तो कई लोग आते हैं यहाँ पर भगवान का दर्शन के लिए। और कई लोग इस अनुभव से गुजरे हैं कि बहुत पीड़ाजनक अनुभव था वो। तो सत्य के ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए हमेशा। इसके लिए हम भगवत गीता के श्लोका हम लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि, है ना। तो ये शरीर कैसा है? ये शरीर एक कपड़े की तरह है। और आत्मा है ये हमेशा जिस तरह से शरीर कपड़े बदलता रहता है रोज, वैसे ही आत्मा ये नया शरीर लेती रहती है। तो इस पे हमको चिंतन करना चाहिए। फिर क्या है, ये मेरा नया शरीर है, तो ये जब शरीर है ये चेंज हो जाएगा तो मुझे अगला शरीर मिलेगा। तो इस शरीर के संबंधित जितने भी रिश्ते हैं ये भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्यों इनमें मन लगाऊं फिर इतना? क्यों मैं इनमें इतना मैं अपना इंटरेस्ट ले लूं? मेरा इंटरेस्ट तो कोई दूसरी जगह होना चाहिए। फिर ये व्यक्ति सोचने में मजबूर हो जाता है। और फिर उसको मंथन इतना करना चाहिए कि इसके लिए व्यक्ति सत्वगुण में चाहिए और उसको एकांत भी चाहिए। और उसको पेन पेपर लेके फिर बस मन में जितने विचार आते हैं उसको लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, है ना। और परमात्मा फिर आपको सपोर्ट करेगा, एक अच्छे विचारों को, आप अच्छे व्यक्तित्व को जन्म देगा, है ना। तो ये सब चीजें मंथन करना पड़ता है जब आप अकेले अपने आप को समय देते हो, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 साल 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद ही होता है ना। इतने तुरंत जल्दी नहीं होगा 2 साल 3 साल में, क्योंकि अनर्थ चले जाने को बहुत टाइम लगता है। और भगवान हमको इस 10 साल 15 साल अगर आप रहते हैं भक्ति में, तो कई चीजें भगवान आपको दिखाएंगे। कई चीजें हमने देखे हैं पिछले 20 साल में। ऐसे पीड़ाजनक परिस्थितियों से हम गुजरे हैं कि याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, कैसे ये संभव हुआ। तो इसके लिए हमें बेसिकली हमको चलते रहना चाहिए। कुछ चीजें आ गई भक्तों को देखना चाहिए और समय के ऊपर कुछ चीजें छोड़ना सीखना चाहिए कि समय मुझे इसका जरूर उपाय बताएगा, इस तरीके से। ओके, अशोक चावला प्रभु, कुछ पूछना है आपको? कोई हाँ, जब गुरु जी कोई भक्ति में ज्यादा आगे बढ़ा हो तो उसे तो अपने विचार उसको स्मरण रहते हैं ना? अगले जन्म में तो उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं नहीं, जैसे अभी मान लो अशोक चावला प्रभु, अभी आपकी उम्र जो भी है 65-70 के आसपास है, आप भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो मान लो कि आपकी भक्ति कुछ परसेंटेज हो गई और अगला जन्म अगर आपको मिलेगा भगवान ना, तो आपकी भक्ति है ये 16 माला, जितना आपकी श्रद्धा है 16 माला की श्रद्धा है, जितना आपने भक्ति का अभ्यास किया है, वो हमेशा परमानेंटली आपके पास अभी हो गया हो, है ना। तो अगला जन्म आपको फिर वहां से शुरू होगा। लेकिन अगले जन्म का प्रॉब्लम पता है क्या है? अगले जन्म में कोई गारंटी नहीं है कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ऐसा होता था ना कि अगला जन्म में भी मुझे ऐसा सत्संग मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे, तो फिर जरूर मैं रिस्क लेता। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि अगला जन्म में कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अचानक मान लो कि आप किसी स्त्री के प्रति हम आकर्षित हो गए, किसी पुरुष के तरफ हो गए, या पैसे की तरफ हो गए, या फिर किसी पर्सनैलिटी की तरफ हो गए जो भक्ति के संबंधित उसका कुछ इधर उधर भी कुछ नहीं है, आसपास भी उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर हमारा क्या होगा? पूरा जन्म वो चला जाएगा, बराबर है ना। पूरा जन्म गया। फिर क्या पाया फिर मैंने अगले जन्म में इतना करके? फिर नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट जन्म, नेक्स्ट जन्म, और पता नहीं वो कहाँ क्लिक होगा, है ना। तो ये बहुत बड़े रिस्क है भक्ति में। तो इसके लिए जो इस भक्ति की महत्ता का जान पाता है ना, वो रिस्क नहीं लेता है फिर।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इतना सुनने के बाद भी हम इसको भूल जाते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है ना। हम रोज बोलेंगे, रोज आपको ये बताएंगे, लेकिन बद्ध जीव का स्वभाव है कि वह उसको भूल जाता है। तो फिर हम वापस उसी ट्रैक में आ जाते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है जी। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे हमारी लाइफ में कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और उसका सॉल्यूशन भी हम नहीं ढूंढ पाते, तो मतलब फिर हमें क्या करना चाहिए? एक चीज याद रखिए, जब कोई प्रॉब्लम हमारे बियॉन्ड हो जाते हैं ना, तो हमें बेसिकली कृष्ण हमको ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम अभी मुझे सरेंडर हो जाओ। समझ में आ रहा है? जब हमारे प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, हमको पता चलता है, तो समझने का कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनको सरेंडर हो जाऊं और मैं जो उन्होंने मुझे बताया है उसके अनुसार मैं चलूं। तो भगवान ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। हमें लगता है कि हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम देने वाले भी कौन है? कृष्ण ही है। और प्रॉब्लम से निकालने वाले भी कौन है? कृष्ण है। कृष्ण ही है। ये हमको पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हार्ड कोर। तो फिर कृष्ण इन बिटवीन क्या देख रहे हैं? हमारा भाव देख रहे हैं। बराबर है। जो जो गैप है ना, फिर प्रॉब्लम देने से प्रॉब्लम छुड़ाने के बीच में जो गैप है, जो समय है, उसमें कृष्ण केवल हमको परखते हैं, क्या ये मुझे गाली देता है या मुझे धन्यवाद कहता है। बस यहाँ पर ही हमारा परीक्षा। अगर हम गाली देते तो कृष्ण समझ जाएगा ये कुछ भक्ति का सिखा ही नहीं, है ना। और अगर हम धन्यवाद देते हैं तो कृष्ण, हाँ अभी तुम सही कैंडिडेट है मेरे पास आने के लिए। इस तरीके से तो कृष्ण का ये अजीब और गरीब फॉर्मूला है, क्या करे। ओके जी। तो ओके जी, सुलेखा इसी विषय पे आप बोलिए, दूसरा विषय मत बोलिए। और गुरु जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि अगले दिन हमको गारंटी नहीं है कि क्या होगा, हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, तो कृष्ण रोकते क्यों नहीं है, उसे मना क्यों नहीं करते? जबकि यदि हमने उनसे कोई भक्ति करी है तो वो क्या जिम्मेदारी उनकी कुछ भी नहीं है? एक चीज याद रखिए कि हमारे पास हमेशा स्वतंत्रता हमेशा बनी रहती है। तो भले हमने इस जन्म में, अगर आपने 90% भी भक्ति की है, लेकिन फिर भी कृष्ण हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कोई माता पिता कहेंगे कि देखो मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तुमको जन्म दिया है, मैंने तुमको एजुकेशन दिया है, मैंने तुम्हारा सब कुछ किया है, इसके लिए तुम मेरे ही सेवा करते रहना, तो ऐसा कोई पिता बोल सकता है आज की तारीख में भी? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा बेटा है, उसका भी एक अलग से मन है, उसको स्वतंत्रता दी गई है। अगर वो खुद बोलेगा कि पिताजी मुझे आपके पास ही रहना है, आपको छोड़ के मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, मैं आपके चरणों की धूली बनकर रहूंगा, तब जाके पिताजी बोलता है कि हाँ अब मैं तेरा पूरा जिम्मेदारी ले सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम है कि इन बिटवीन हमारा माइंड हमें कभी भी दगा देता है। तो इसके लिए ये तो हमको भी पता है कि हम कितनी बार सुबह आते हैं, है ना, और कभी कितनी बार हम सुबह कुछ कारणवश नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए हमारा मन हमको बहुत दगा देता है और मन के अनुसार ही हम चलते हैं। तो इसके लिए हम कृष्ण को शरणागत नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इसके लिए भगवान है जोर जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं चाहते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि स्वतंत्रता कभी भगवान छीनते नहीं है ना। अगर आपको मैं बताऊं कि वैकुंठ में जब हम बैठते हैं ना, भगवान भगवत धाम जाते समय, तो भगवान हमको स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक सबकी सैर कराते हैं। और वहां पर हमारी परीक्षा होती है। अगर आपको स्वर्गलोक भाग गया तो भगवान आपको क्या कहेंगे? जाओ स्वर्गलोक चले जाओ, बाद में आ जाना। तो वहां तक भी हमारी परीक्षा बनी रहती है ना। तो वैकुंठ मतलब वैकुंठ के विमान में बैठकर भी, है ना, कुछ भी हो सकता है, बराबर है ना। कहीं पर भी मन आ सकता है। क्या गारंटी है कि स्वर्गलोक में अगर आपको बहुत बड़े अच्छा अच्छा आइटम दिखाए, है ना, जैसा अभी हम उत्तराखंड में गए थे, तो इतने अच्छे अच्छे पर्वत थे बर्फीले, ऐसा लग रहा था कि उधर ही रहूं। समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति है वह तुरंत अटैच, आकर्षित हो जाता है। ओके जी। नेक्स्ट जस्मिता पत्रे। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा जब हम इतना सुनते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं, तो हम ऐसे क्या करें जब हम ना भूले ये सब चीजें, जो याद करने की जो चीजें हैं हम ना भूले?
इसका ये कुछ कल ही पता हमने नहीं। बताया था कि भगवान एक चीज बताते हैं ना, मन को कैसे नियंत्रण करे, अभ्यास, है ना। बताया था भगवान ने कल ही हमने उसको कुछ छेड़ा था। भगवान कहते हैं अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो। अगर हम रोज अभ्यास करेंगे, भले ही हम बीमार है, भले हम कुछ भी किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उसको उस समय का हमको अभ्यास करना सीखना चाहिए, है ना, उस समय का। और हमको हमेशा पेन और पेपर लेके बैठते रहना चाहिए। पता है, जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं ना, हमेशा लिखते रहते हैं। जो उनके मन में जो विचार उमड़ते हैं ना, उसको लिखते रहते हैं वो। और वो खुद फिर उसको पढ़ते हैं, और उससे उनका आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है। बराबर है, देखा है आपने, लेखक कवि पेन पेपर लेके बैठते हैं और ऐसे उसको उसके ऊपर चिंतन करते हैं आधा 1 घंटा, है ना। जैसे हमारे इधर सतीश कुमार माथुर, वो लेखक थे, उन्होंने किताब लिखी है ना। तो बहुत समय लगता है लिखान करने के लिए। ओके, तो ये जो विचार थे जो मैंने आज आपके सामने प्रकट किए, तो काफी हेवी क्लास था आज का, है ना। आप भी हिल गए होंगे कि बाप रे ये क्या कृष्ण हमारे सामने रख रहा है ना। तो मैं अभी मंदिर में बैठा हूँ, भगवान दिख रहे हैं मुझे है ना। और भगवान भी बोल रहे होंगे क्या बोल रहा है, लेकिन क्या करें कि ये मैंने क्लास दिया है। मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी तो मुझे है ना, इस चीज को मुझे सहन करना है और भगवान को धन्यवाद कहना है ना। भगवान से मैं यही प्रार्थना करते हैं, है ना, शिल प्रभुपाद जी से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन के किसी भी परिस्थिति में मैं कृष्ण को कभी ये ना कहूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस यही कृष्ण से प्रार्थना, ये सवाल मैं ना कृष्ण से कभी करूं, क्योंकि कृष्ण मेरे पिता हैं और पिता हमेशा पुत्र के जीवन में अच्छा ही करते हैं। ये हमको पूरा कन्विंस होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके? हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव हरे राम राम हरे कृष्ण गुरुदेव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। जय भक्त तुम्हारा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी, आशा प्रभु जी, राधिका माता जी, रश्मि माता जी, सही भक्त